हेलो एवरीवन। देखिए बिहार 67 प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो निरस्त हो चुका है, मगर हम उसके क्वेश्चन देखेंगे ताकि आने वाले री एग्ज़ाम में और सीडीपीओ के एग्ज़ाम में हमें हेल्प मिल सके। तो आज के सेगमेंट में हम केवल इतिहास के क्वेश्चंस को देखेंगे और इस इतिहास में हम एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और इसके साथ साथ बिहार के इतिहास को भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और ये प्रश्न आपको काफ़ी हेल्प करेंगे बिहार के सीडीपीओ एग्ज़ाम में और री एग्ज़ाम में। पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में टॉमस रो भारत आया था? तो देखिए टॉमस रो आया था जहांगीर के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे लागू की गई थी सबसे पहले? तो ये लागू की गई थी मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था, के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये है बीडी सावरकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने शुरू किया गया था। देखिए यहाँ पे इंग्लिश वर्जन भी है और आप इसको देख सकते हैं टेलीग्राम की, और जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे। ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा शुरू किया गया था, स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा लियाकत अली खान। अगला क्वेश्चन देखिए, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सिद्धो और कानो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी को चंपारण आने का जो आमंत्रण किसने दिया था? ये दिया था श्री राजकुमार शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोध गया में किसने ज्ञान की प्राप्ति की? तो ये है गौतम बुद्ध। फिर है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी? इसका उत्तर है सचिंद्र नाथ सान्याल ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? तो दो लोगों ने, देखिए और भी नाम है बट यहाँ पे फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सासाराम। सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। इंग्लिश वर्जन वाले पीडीएफ में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे विजयालय। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, किरातार्जुनियम की पुस्तक किसने लिखी? किरातार्जुनियम ये लिखी महाकवि भारवी ने। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इंग्लिश वाला देख लीजिए, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो गया में अभ्रक का भंडार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोन नदी और गंगा नदी जो संगम है बिहार में किस जिले में स्थित है? तो ये है पटना में, पटना के मनेर में। अगला क्वेश्चन है, दामोदर, कोयल, सुवर्ण रेखा नदियाँ निम्न में से कहाँ से निकलती हैं? तो देखिए छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, बिहार का पहला रामसर यानी वेटलैंड कौन है? देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कांवर लेक। हालांकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म योनी हिल बिहार के किस जिले में पड़ती है? तो ये है आपके बिहार के रोहतास में। ठीक है, रोहतास में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर और पश्चिम। ठीक है, इस क्षेत्र में काफी अधिक जिले इसमें आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक जो नेताजी है किस देश में जोड़ा गया था? तो ये देखिए एडोल्फ हिटलर यानी कि जर्मनी में जोड़ा गया था। चटगांव शस्त्रागार धाबे से कौन संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य सेन। देखिए जो इतिहास के जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर और आपका लूसेंट से जुड़े हुए हैं, इससे बाहर नहीं पूछा है। ठीक है, तो आपका जो जीएस होता है वो लूसेंट से बाहर नहीं आता है, इसलिए कहते हैं कि बिहार के जो जीएस खंड है उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इसके साथ साथ आप लूसेंट जरूर पढ़ें।
ऑल सब्जेक्ट का। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ किस विद्रोह से जो है इसमें उल्लेख किया गया है? तो आनंद मठ में किया गया है उल्लेख सन्यासी विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो देखिए सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, इस चीज को हम देखने वाले हैं। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से जो 1929 में लाहौर में आयोजित जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसका अधिवेशन अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो नहीं में पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य जे.बी. कृपलानी। ठीक है, एक मिनट, इसका जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए राम मनोहर लोहिया इसका सही उत्तर हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। कुछ अगर उत्तर गलत बता दिया जाए तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह में एक नेता थे कुंवर सिंह जी, जो बिहार से संबंधित थे, जगदीशपुर से। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो पेपर लीक का इशू आया था, पेपर बैठाल के करवाया जा रहा था, वो कौन सा कॉलेज था? आरा का ही एक कॉलेज था, बाबू कुंवर सिंह कॉलेज। उन्होंने कैसे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दे दिए, कैसे उनके नाम पर किस तरह से इन्होंने गलत कार्य शुरू कर दिए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसमें कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो ये थे जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया जो गया अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा डिपार्टमेंट था? तो इसका उत्तर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि मंत्रालय या विभाग। अगला प्रश्न हम देखने वाले हैं, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, और किसने की थी आप जरा कमेंट कर दीजिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, अनहैप्पी इंडिया के जो राइटर थे वो कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन गलत लगता है तो कृपया आप कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, इंग्लिश वर्जन आप देखिए यहाँ से हो गया। ठीक है, इंग्लिश वर्जन आप टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारे हो गए कुल 41 क्वेश्चन जो कि इतिहास से संबंधित है। देखिए कितना अच्छा वेटेज है इतिहास का, टोटल 41 क्वेश्चन आए बिहार के इतिहास को मिला करके। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा देखते हैं कौन सा रहता है। मे बी हम साइंस को लेके आएंगे या फिर ज्योग्राफी को लेके आएंगे। हम सारे सेगमेंट कवर कर देंगे ताकि CDPO एग्ज़ाम री एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके, एक अंदाज़ा मिल सके कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको ये भी समझ में आए कि किस प्रकार से लूसेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और करंट अफेयर्स के लिए बिहार की स्पीडी जो स्पीडी आती है, नॉट ओनली बिहार, ये ऑल इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए अगले वीडियो में बात करने वाले हैं अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हाय एवरीवन, देखिए बिहार 67 प्रीलिम्स की जो सेकंड पार्ट है, इस पार्ट में हम आपको ज्योग्राफी, इसके साथ साथ बिहार का ज्योग्राफी और बिहार के ज्योग्राफी के साथ साथ हम जो 10 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आते हैं, ठीक है, तो उन मैथ्स के क्वेश्चंस को भी लेके आए हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैथ्स के 10 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है log√2 एंड ये जो आपका 3/2 का मान है ये कितना होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 10। अगला क्वेश्चन देखिए, 45 नींबू को 40 रुपए में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20%, लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपए में कितने बेचना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। कितने समय में वह एक राहगीर को उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो चल रहा है पार करेगी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा 7 सही, 1/3 प्रति जो आपका सेकंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैथ से रिलेटेड है। एक चतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है और उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है। लंबे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 24 मीटर। देखिए, जो उत्तर आपको लगता है कि गलत है, सही नहीं है या कोई लग रहा है थोड़ा सा डिफरेंट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है फिर उसे 15 सेकंड से हरा देता है तो बी की गति क्या होगी? तो देखिए, इसमें बी की जो गति पूछी जा रही है ऑप्शन नंबर बी 5.76 किलोमीटर प्रति घंटे की उससे। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन हमारा है। एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है तथा घड़ी जो है 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। उसी समय सही समय क्या होगा? ठीक है, तो जब दूसरे दिन 1 बजे अपराह्न इंगित करती है तो उस टाइम पे जो टाइम होगा दोपहर 12:48 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न है वो निरंतर भिन्न और यहाँ पे इस तरीके का ये दे रखा है यहाँ पे समीकरण। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 संख्याएं 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो देखिए यहाँ पे एक सूत्र यानी कि समीकरण दिया गया है, इससे हमेशा विभाजित होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 17। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में संपर्क करें। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर है 25, 6, 000 और संख्याओं का योग कितना है? 1000 यानी कि 1000। संख्याएं कितनी हैं? तो यहाँ पे सही उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 628 और आपका 372। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा जो सेगमेंट स्टार्ट हुआ है अब वो स्टार्ट हुआ है ज्योग्राफी से। इस ज्योग्राफी में हम बिहार की ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी देखने वाले हैं और इंडिया लेवल के और वर्ल्ड लेवल के ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, गंगा के मैदान को डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जियोसिंक्लाइन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक मीठे पानी की झील है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा क्योंकि वुलर लेक और लोकटक लेक कहीं ना कहीं ये मीठे पानी की झील हैं। और आपको अगर थोड़ा सा भी ऑड लग रहा है या कोई लग रहा है कि उत्तर सही नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, सही उत्तर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो देखिए यहाँ पे जैसे ग्रहों की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी घनत्व भी कम होता जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जो चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध जो विशेषता है वो क्या है? तो देखिए इसमें मुझे नहीं मिल पाया इसका उत्तर, कृपया आप लोग कमेंट करें और बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पट्टी सीमा परियोजना निम्न में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो पट्टी सीमा परियोजना जुड़ी है ऑप्शन नंबर बी कृष्णा और गोदावरी नदी से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संदर्भ में सही हैं? यानी कि जो एस्कर और ड्रमलिन है तो इसके संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो देखिए एस्कर क्रूड बेडेड बजरी होती है और रेत की लकीरें हैं। नेक्स्ट है जो ड्रमलिन होते हैं ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। अगला है अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं।
तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भूमिगत कोयले की दहन जो है किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड में होता है भूमिगत कोयले का दहन। देखिए यहाँ पे इंग्लिश वर्जन भी दे रखा है, ठीक है ना, तो आप टेलीग्राम में इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखने वाले हैं बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? ठीक है, बिहार स्पेशल से पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गया। अगला क्वेश्चन देखिए सोन और गंगा जो संगम है ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए ये पटना हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखने वाले हैं दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा जो नदियां हैं निम्न में से किससे निकलती हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं इससे पहले भी, तो वो इतिहास का सेगमेंट था और ये ज्योग्राफी का सेगमेंट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ रिपीट भी होंगे, आप अदरवाइज मत लेना। ठीक है, रिवीजन ही होता रहेगा इससे। चलिए, बिहार का जो पहला वेटलैंड है वो कौन सा है? तो कांवर लेक हो जाएगा। कांवर लेक किस जिले में स्थित है? कृपया कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे ब्रह्मयोनी हिल बिहार के कौन से जिले में स्थित है? तो ये है बिहार के गया जिले में स्थित। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड रहेंगे यहाँ पे, पहले से ही बता रहे हैं आपको। तो बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये जो आपका उत्तर और पश्चिम क्षेत्र है इसमें सबसे अधिक जिले हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है किससे? तो देखिए जियोडेसी पृथ्वी के आयाम की माप से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो देखिए महाद्वीपीय जो बहाव था ये वेनेगर द्वारा इसको विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो देखिए सुंडा जो है आपका जावा भी आ जाएगा और सुमात्रा भी आ जाएगा, तो उत्तर सही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न है एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो देखिए पृथ्वी के घूर्णन, इसमें सबसे सही उत्तर समझ में आ रहा है, ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश की मृत सागर यानी डेड सी से सीमा नहीं है? ठीक है, तो सही उत्तर है लेबनान। नेक्स्ट है इल्मेनाइट जो कि भारतीय तट रेखा का जो है उसके साथ में व्यापक रूप से विस्तृत है या वितरित है, तो इसमें कौन सा खनिज होता है? इसमें होता है टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदियों से तुलना करें और यहाँ पे सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12 होती हैं जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पे निर्भर हैं, बिल्कुल सही कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट है कि हिमालयी नदी की जो ढाल है प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। ठीक है, और जो हमारा तीसरा लाइन है प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ से 40 क्वेश्चन हमारे जो हैं जियोग्राफी के हैं, जिसमें से हमारा बिहार ज्योग्राफी हो गया और इंडिया इंटरनेशनल पूरा जो है वर्ल्ड का हो गया है। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमने मैथ्स के यहाँ पे डिस्कस कर लिए। चलिए अगले सेक्शन में भी हम साइंस को लेके आएंगे। ठीक है, साइंस के साथ साथ एक और विषय रहेगा, फटाफट से इसको कवर करेंगे। तो ठीक है, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर हम बार बार ठीक है कह रहे हैं तो इसको अदरवाइज मत लेना, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल यति क्लासेस में। 67 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर के क्वेश्चन सीरीज़ को कवर कर रहे थे। हमने 2 वीडियो में कवर किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के साथ साथ हम करंट में हम इंडिया इंटरनेशनल, साथ ही साथ हम बिहार का करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो इकोनॉमी के जो प्रश्न आए थे, इकोनॉमी के प्रश्नों को भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हमारा लास्ट जो बचेगा वो होगा साइंस का सेगमेंट, जिसमें अच्छे खासे प्रश्न आए हुए हैं, लगभग 32 से 35 के आसपास, जिसे हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लीजिए
स्टार्टिंग कर रहे हैं पॉलिटी के सेगमेंट से। पहला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्न में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों ने कमेंट किया कल वाले वीडियोस में, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप उनका कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ई के अनुसार होगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इनमें से ए बी सी डी में कोई एक हो सकता है तो कमेंट करें और रीज़न भी बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्यकारी विधान पर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो यह है मुकदमे एवं कार्यवाही से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो देखिए न्यायिक प्रणाली ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। देखिए पहले वाले वीडियो में मैंने सही उत्तर बताया था मगर बोल मैंने कुछ और दिया था और टिक जो मैंने था सही वाले में किया था, तो इसको आप थोड़ा अदरवाइज ना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, A.S. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो ये थे भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुछ देखिए सोर्सेज से तकनीकी शिक्षा समझ में आ रहा है और कुछ से ई ऑप्शन समझ में आ रहा है। आपको कौन सा सही लग रहा है कृपया कमेंट जरूर करें। हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती हैं? तो इसमें भी देखिए ऑप्शन नंबर ई जो है उपयुक्त उत्तर समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार योजना को प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1953, 1953। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए इंग्लिश वर्जन भी दे रखा है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन देखिए जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है। प्रश्न है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण जो ग्रामीण वाला है, द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो देखिए ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2020-21 से 2025-26 तक। देखिए बिहार पीसीएस के एग्जाम में स्पीडी का करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था। इसके साथ में जो प्रीवियस स्पीडी था यानी कि थोड़ा सा पुराना स्पीडी था, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए थे। अगला हम प्रश्न देखने वाले हैं, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं होगा? तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका हिस्सा कौन सा नहीं होगा? तो देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें ऑप्शन ई नंबर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करें। तो यहाँ पे जो सुमेल करने का देखिए ऐसा होता है ना कि एलिमिनेट करने का एक तरीका होता है। अगर आपने एक एलिमिनेट करा और उसी से सारा जो है सॉर्ट आउट हुआ जा रहा है तो फिर इतना काफ़ी रहता है। जैसे सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था और ए का ऑप्शन नंबर जो है इसमें 3 जो था एक में ही था केवल, तो हम इसे आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सरकारी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। और सी, रंगराजन समिति गरीबी की माप कार्य प्रणाली की समीक्षा करने से संबंधित है। पारेख समिति किससे रिलेटेड है? इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फाइनेंसिंग होती है। और जो नरसिम्हन समिति है ये है आपके बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित। इस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से विचार करना है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसमें क्या करना था हमको कि भारत में जो चावल उत्पादक राज्य हैं इसमें आरोही क्रम में चुनना था। ठीक है, तो ये आरोही अवरोही का थोड़ा सा इश्यू आ जाता है समझने वाले को, तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, इसमें देखिए इंग्लिश वर्जन भी दे रखा है। आगे देखते हैं, भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस प्रकार से पीपीएससी का जो पैटर्न है देखिए धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम क्या यूपीएससी के पैटर्न को बीपीएससी फॉलो करेगा?
तो आपको बताते चलें कि देखिए अभी इतना आसान नहीं है कि हूबहू यूपीएससी जैसा ये पैटर्न फॉलो कर ले। जैसे यूपी पीसीएस ने फॉलो कर रखा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए यूपी पीसीएस की मेंस एग्जामिनेशन में सेम जो है इसने फॉलो कर रखा है यूपीएससी के पैटर्न को। और प्रीलिम्स में भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि 50 to 55% इसने प्रीलिम्स में भी यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रखा है। बट बीपीएससी में भी इतना आसान नहीं है इस प्रकार से। बट कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसे ये प्रश्नों की प्रवृत्ति आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 56 में, देखिए इसी प्रकार से कुछ प्रश्न हम लोगों ने अभी पिछले वीडियोस में भी सॉल्व किए थे और अभी भी हमने ऊपर सॉल्व किए हैं। ज्योग्राफी का जो पैटर्न आया था इतना लेंदी आया था, पॉलिटी का भी लेंदी आया हुआ था बीपीएससी में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वाकई में इसका कुछ झलक दिखने लग गया है यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लेवल का। तो इसका जो उत्तर प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा करें। तो कथन दिया है, उसके बाद में हमें सही कथन चुनना होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही होगा, क्योंकि ये 280 अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया था और इसकी जो सिफारिशें होती हैं वो केवल सारा सलाहकार प्रवृत्ति की होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और ये प्रश्न भी काफ़ी इकोनॉमी के जो भी करंट अफेयर्स रहते हैं ये सारे इसी प्रकार से ये देते हैं बिहार पीसीएस में। तो कुछ हलवा जैसे क्वेश्चन रहते काफ़ी इजी, और कुछ तो इतने टफ रहते हैं कि उनके लिए भी समय निकालना मुश्किल रहता है। तो लगता है लास्ट में ना ऐसे ही टिक कर दो, क्योंकि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तर पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया और BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही सॉरी बी, ये देखिए 2 नहीं होगा 3 होगा। BNI 26 संकेतकों पर आधारित है। ठीक है, इस प्रकार से मिस्टेक वगैरह हो जाती है कभी कभी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि कोई उत्तर गलत बता दिया है तो प्लीज़ आप अपना उत्तर भी बताएं और साथ में थोड़ी सी व्याख्या भी लिखें कि समझ में आए कि हाँ इस प्रकार से इस बिना पे आप बोल रहे हैं कि हाँ इसका उत्तर ये सही होगा। अगला है, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसका उत्तर हो जाएगा कृषि विकास बैंक। 2019 में बिहार मानव विकास सूचकांक का मान कितना था, तो आप देख पा रहे हैं 2019 के भी प्रश्न इन्होंने डाले हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.574। ठीक है, नेक्स्ट है 2021 और 22 के दौरान बिहार में जो राजकोषीय घाटा था वो किस प्रकार अनुमानित है। बजट का देखिए पुराना क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है और इस बार भी दोनों ही देख के जाने हैं, पुराना वाला यानी 2000 आपका 21-22 वाला भी और 2022-23 वाला भी देखना होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 22,511 और ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए अगला प्रश्न है, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4.23 यानी 23%। फिर अगला प्रश्न हम देखने वाले हैं, इनमें से 15वें वित्त आयोग के सदस्य कौन नहीं हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा सुदीप्तो मुंडले। ठीक है, ये सब चीज़ें बारीकी से देखनी होती हैं बिहार पीसीएस के संदर्भ में, हालांकि यूपी पीसीएस में भी काफ़ी टफ आता है। चले, हाल ही में केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI की सीमा वर्तमान से बढ़ाकर कर दी है कितनी। तो ये सीधा सीधा SPD से आया हुआ है 74%, और भी बहुत सारे सोर्सेस थे। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 21-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया। तो देखिए 21 का इन्होंने 21-22 का ही पूछा हुआ है दोस्तों, तो 6.8% हो जाएगा। और हमको इस बार ही क्या करना है, हमें दोनों देखने होंगे, 21-22 का भी और 22 और 23 का भी। करंट अफेयर से अगले क्वेश्चन देखिए, बिहार में ये बिहार का नहीं है, ये नेशनल लेवल का है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक किस खेल से मिला। तो ये था भाला फेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते। 19 यानी 19 टोटल। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता को संभाला था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 अगस्त 2021। अगला देखिए, जब अमेरिका ने
अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? बहुत ही हंसी वाला क्वेश्चन था, ये पढ़ा था एग्जाम में तो हॉल में, तो बड़ा हंसी आ रही थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेजर जनरल क्रिस डोनोहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट दिए? तो ये थी डसाल्ट एविएशन, ध्यान रखिए। गलवान वैली में भारतीय और चीनी के बीच में जो झड़प हुई थी कब हुई थी? तो ये देखिए, कोई सा मुझे डेट नहीं समझ में आ रहा, इसमें ऑप्शन नंबर ई होगा। आपको अगर पता है तो आप बताइए। नेक्स्ट है, पेगासस स्पाईवेयर किस देश ने विकसित किया? तो ये इजराइल ने विकसित किया था। अगला है, नेक्स्ट देखिए, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बिहार पीछे सीधे सीधे पूछता है। अब गलवान वैली का झड़प पूछ लिया है इस प्रकार से। तो ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न, भारत ने यूएन के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया था? ये हो जाएगा 1 जनवरी 2021, ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड-19 का जो है निर्यात किया है? तो ये है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया 46वें राष्ट्रपति के रूप में। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टीएस तिरुमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज इसका उत्तर हो जाएगा। विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में जो रश्मि कुमारी हैं वो क्या हैं? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन हो गई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से किस लिए सम्मानित किया गया था? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 38 सीटें। बिहार पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष शुरू किया गया था? ये प्रदान किया गया था 2006 में, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कौशल और उद्यमिता विकास पर संबंधित है। सारे पुराने बजट से ही आए हैं। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? ऑप्शन नंबर बी, 7 विभाग शामिल हैं। अगला है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा खगड़िया। ठीक है, अगला देखते हैं हम यहाँ पे, कोविशील्ड भारत का जो कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया था, किसने इसको निर्मित किया? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित किया गया था। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो देखिए 9.02 किलोमीटर। यार इतने बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं, ये बहुत ध्यान से हमें पढ़ना होता है। क्वेश्चन देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, संदर्भित करता है? तो यह एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण, इससे रिलेटेड है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला है और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है इसका, आप बताइएगा। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है। तो देखिए इसमें कोई समझ में मुझे नहीं आ रहा है, कृपया आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये है संदेश झिंगन। इसी के साथ देखिए हमारा ये वाला सेगमेंट कंप्लीट हुआ, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और इकोनॉमी, जिसमें बिहार के करंट अफेयर्स के साथ साथ बिहार के सेंसस के भी क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। अब हम अगले सीरीज में आएंगे जिसमें हम देखने वाले हैं साइंस के कम से कम 35 प्रश्नों को। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे लिए। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। UPPCS अगर आपका लगा है तो उसकी सीरीज स्टार्ट हो चुकी हैं, कृपया आप जो है उसे ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
हाय गाइस, देखिए बिहार के PCS 67 प्रीलिम्स में हम लोगों ने लगभग सारे क्वेश्चन सेगमेंट कवर कर लिए थे। हमारे साइंस के क्वेश्चन छूटे हुए थे जिनको हम आज कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 91 यानी कि पहला प्रश्न है साइंस का। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिरे तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण बताइए। तो यह है प्रकाश का व्यतिकरण। नाभिक की द्रव्यमान संख्या, हमारा अगला प्रश्न है, क्या है? तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। निम्न में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो इसका देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं तो द्रव्यमान संख्या में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती हैं, कहते हैं उसको त्रिक बिंदु। नेक्स्ट, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? बॉक्साइट। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विलयन के pH का मान 7 से अधिक होता है? तो वो क्षारीय विलयन कहलाएगा। फिर बात करें, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो सारे जो थे B, C, D ये सही थे, बट आपका जो पहला वाला था ये गलत था। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, तो नहीं, ये नहीं होता है। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होते नाभिक के अंदर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गलत कथन है, इसका चयन करना होगा। तो देखिए, एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहते हैं क्योंकि यह कपास से तैयार होता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, वे एक समान रासायनिक अभिक्रिया से गुजर सकते हैं, तो ये इसका उत्तर सही है। फिर देखते हैं, निम्न में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा, देखिए वैसे तो ब्यूटेन में अधिकतम होता है, बट यहाँ पे ई ऑप्शन के साथ चलेंगे क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन में भी दोनों हो जाएंगे। फिर बात करते हैं, पानी की मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसको क्या कहते हैं? अवशोषण कहलाता है, अवशोषण। फिर बायोडिग्रेडेबल जो अपशिष्ट हैं, इनको आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वो क्या है? बैक्टीरिया कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। फिर कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में डैश में मदद करता है। तो देखिए इसमें एक से अधिक उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ई। आधार यानी कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए, तो ये RH फैक्टर होता है। पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्लैंड कहाँ पे स्थित होती है? तो ये मस्तिष्क में स्थित होती है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्न में से किस जो किरण होते हैं, तरंग होते हैं, उनका उपयोग करते हैं? पराध्वनिक का, ऑप्शन नंबर सी। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है जो सारे ब्लड्स को ले सकता है? तो यह है AB। सर्वदाता O होता है। निमोनिया एक संक्रमण है, फेफड़ों में होता है ये, ठीक है, फेफड़ों के थ्रू। फिर है, दर्पण के सामने खड़े होने पर एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, क्यों? इसका तात्पर्य क्या है? दर्पण का प्रकार कैसा होगा? अवतल हो जाएगा। फिर वो 10 आए थे आपके फिजिक्स के क्वेश्चन, 10 केमिस्ट्री, 10 बायोलॉजी, इस प्रकार से, और काफ़ी अच्छे प्रश्न आए थे, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति क्यों पैदा करता है? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। रात के समय खुले आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, क्यों? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है। हाइड्रोजन बम जो है किसके सिद्धांत पे आधारित है? अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी का उच्च तापमान पर उबलता है, यानी कि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजों को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? देखिए, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। बर्फ का
टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, दूसरी जो जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तब क्या होगा, तो देखिए जल स्तर नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चले, हमारे साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको इसका कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप नेति पीसेस क्लासेस में जाकर देख सकते हैं, ओके। और जो आपका मोटिवेशनल नीति क्लासेस है इसमें आपको शॉर्टली सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट करके उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए, CDPO का जो पेपर था जो हुआ था 15 तारीख को, तो उसको भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा मोटिवेशनल नीति क्लासेस में, ठीक है। आप वहाँ पे जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।